गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे आज अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में, जो हमारा चैप्टर तीसरा चल रहा है और बहुत ही जल्दी खत्म भी होने वाला है, ठीक है ना। तीसरा चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय। और द्विपद प्रमेय में हम लोग दोस्तों आज पढ़ेंगे x प्लस ए पर पावर n के प्रसार में यानी एक्सपेंशन में x से मुक्त पद। ध्यान दीजिएगा, तीन तरीके से थ्योरी आ सकती है आपकी। x प्लस ए पर पावर n के प्रसार में x से मुक्त पद कह सकता है यानी इंडिपेंडेंट टर्म कह सकता है आपका, किसमें एक्सपेंशन में, किसके x प्लस ए पर पावर n के एक्सपेंशन में x से मुक्त पद कह सकता है, x से रहित कह सकता है, या x के बिना कह सकता है, या आपका अचर पद कहेगा। क्या कहेगा? कांस्टेंट टर्म आपका कहेगा। इतनी तरीके की थ्योरी आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये आपके जस्ट जो मैंने आपको टाइप बताया हुआ था आपका कोफिशिएंट निकालने वाला, उसी से रिलेट करता है, बिल्कुल उसी से रिलेट करता है। अगर आपने उसके पहले का वीडियो देखा हुआ है जिसमें मैंने आपको x प्लस ए पर पावर n के प्रसार में, ठीक है ना, यानी एक्सपेंशन में x पर पावर n का कोफिशिएंट निकालना बताया हुआ था, तो फिर ये सोच लीजिएगा ये लेक्चर भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला है। सारा का सारा मेथड वही है जो हमने क्या किया हुआ था, x पर पावर n के कोफिशिएंट में यूज किया हुआ था इसके जस्ट पहले के लेक्चर में, ठीक है ना। बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज कहाँ होगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। और आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा, सपोज जैसे कि ये मैंने माना हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2/x³ और इसका होल पावर 15 है। ये हो गया आपका x प्लस ए पर पावर n, ठीक है ना। और इसके प्रसार में, अब मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, बोल के बता रहा हूँ, इसके प्रसार में क्या करना है आपको, x से मुक्त पद, x से रहित पद या अचर पद आपको फाइंड करना है। क्या करना है, मैं लिख रहा हूँ x से मुक्त पद, मैंने कोई एक थ्योरी ले ली लेकिन सभी का मीनिंग एक ही है, मुक्त पद यानी इंडिपेंडेंट टर्म निकालना। x से मुक्त पद, x से मुक्त पद मतलब ऐसा टर्म फाइंड करना जिसमें x ही ना आए, केवल नंबर वैल्यू आए। क्या है? केवल नंबर वैल्यू आए, ऐसा टर्म आपको फाइंड करना है। तो जब हमने एक्सपेंशन करना सीखा था तो हमने देखा था कि एक्सपेंशन में कोई टर्म आपका क्या था, x से फ्री होता था, जिसमें x होता ही नहीं था, मतलब ना x होता था ना x स्क्वायर होता था। एक एज हम कह सकते हैं एक वैल्यू आ जाती थी, जैसे कहीं 10,000 आ गया, कहीं 576 आ गया। ऐसी वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो x से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, टाइप को समझिएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। फिर हम अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत मज़ा आता है सॉल्व करने में। दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा आपका इस तरीके से, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, x माइनस 2/x³ पर पावर 15 के प्रसार में यानी एक्सपेंशन में x से मुक्त पद ज्ञात कीजिए, x से रहित पद ज्ञात कीजिए, x के बिना पद ज्ञात कीजिए, अचर पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और इंग्लिश में आपका इंडिपेंडेंट आएगा यानी मुक्त पद, ठीक है ना, या कांस्टेंट टर्म आपका बोल सकता है। अगर आप लोगों ने x पर पावर n का कोफिशिएंट निकालना सीखा है तो बिल्कुल उसी के जैसा है। पहला स्टेप हम क्या फॉलो करते थे, पहला स्टेप हम फॉलो करते थे TR+1 का फॉर्मूला लगाते थे, यही करते थे ना, NCR x पर पावर n-r और a पर पावर r, ठीक है ना। यही फॉर्मूला हम लोग लगाते थे ना x पर पावर n के कोफिशिएंट में। बस वही फॉर्मूला सिंपली आपको यहाँ पर यूज कर देना है और सारी वैल्यूज रख देनी है। बस आपके पास एक वैल्यू नहीं रहेगी और वो है r, ठीक है ना। कोई बात नहीं, r को एज अ कांस्टेंट हम लिए चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए सारी वैल्यूज मैं रख रहा हूँ, ये मैंने फार्मूला खोल दिया और फार्मूले में मैंने सारी वैल्यूज रख दी। NCR, n आपका 15 था, देख लीजिए 15 था, और फिर x आपका x स्क्वायर था, मैंने x स्क्वायर रख दिया, n-r कर दिया, मतलब 15 - r, और a आपका 2/x³ था, मैंने -2/x³ कर दिया।
और पूरे का होल पावर मैंने आर कर दिया। आर आपका वैल्यू यहाँ दिया ही नहीं है, सो मैंने आर ही रखा। इसको दोस्तों अब आगे ऐसे सॉल्व करना है कि जो एक्स की बिखरी हुए टर्म है आपके क्या हो जाए, साथ में आ जाएं। क्या हो जाए, साथ में आपके आ जाएं, जैसा कि हमने एक्स पर पावर एन के कोफिशिएंट में देखा था। सो मैंने इसको आगे सॉल्व किया हुआ है। 15CR एक्स पर पावर, देखिए 15 2 जा 30 माइनस 2R, ये मैंने इतना कर दिया। अब देखिए -2 पर पावर ये तो R हो जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा एक्स क्यू है, लेकिन ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 3R हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा 15CR एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 30 माइनस 2R इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पर पावर 3R हो जाएगा इंटू -2 पर पावर आपका R आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये बेस दोनों के समान है, आप क्या कर सकते हैं, इनकी पावर को ऐड कर सकते हैं। देखिए अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ जो ये x है इनके बेस समान है, तो आप इनकी पावर को ऐड कर सकते हैं, यानी x पर पावर 30 माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये तो आपका माइनस का आ जाएगा, ठीक है, राइट, ऊपर गया तो माइनस का, सो ये आपका कितना हो जाएगा 3 to 5R हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 5R हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 5R हो जाएगा। ओके, और इंटू आपका कितना है -2 पर पावर R, यही है ना इंटू में, सो मैंने रख दिया। अब देखिए अब आपका x क्या आ गया, यहाँ केवल एक बार आ गया, ठीक है ना, एक टर्म आपने बना लिया केवल x का। सो हमने देखा था कि जब हम x पर पावर n का कोफिशिएंट निकालते थे, सो हम इसी वैल्यू को इक्वल कर देते थे, किसके, इसी वैल्यू को हम लोग इक्वल कर देते थे x पर पावर n के। लेकिन जब आपका क्या हो, इंडिपेंडेंट टर्म पूछा जाए, x से रहित पद पूछा जाए या अचर पद पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे, यहाँ x पर पावर n ना करके x पर पावर 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, x पर पावर 0 कर देंगे। बस इतना ध्यान रख लेना दोस्तों, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस अब क्या करेंगे, यहाँ बेस समान है तो पावर बराबर हो जाएगी, यानी 30 माइनस 5R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 माइनस 5R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 5R और R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यही R जो आपका 6 आया है ना, जैसे हमारा कोफिशिएंट में आता था, हम क्या करते थे, इसी R की वैल्यू को उठा करके इसके साइड में जो टर्म है ये आपका जैसे और ये जैसे आपका हो गया, इसमें रखते थे, राइट। सो यहाँ क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, यहाँ आपके पास है 15CR, क्योंकि इसी का कोफिशिएंट ही निकालना है, या हम कह सकते हैं x से रहित पद हमें निकालना है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिएगा 6 रख देंगे ना तो ये 30 माइनस 30 हो जाएगा। सो ये पूरा का पूरा टर्म x से रहित है, मतलब इसमें x होगा ही नहीं, यही एक ऐसा टर्म है 15CR और -2 पर पावर R। सो इंटू -2 पर पावर R आप कर देंगे, क्या कर देंगे, -2 पर पावर R कर देंगे। अब वैल्यू आपको रखना है तो 15CR आपके पास 6 आ गया, इंटू -2 और R आपका फिर से 6 ही है, सो ये मैंने रख दिया। अब बताइएगा 15C6 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15C6 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस आपको यही फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 8 आपका हो जाएगा 9। ओके, 9 फैक्टोरियल इतना आपका आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू माइनस का 2 पर पावर 6, ये आपका सेम रहेगा। बस आप 15 फैक्टोरियल को खोल दीजिए 9 फैक्टोरियल तक, कहाँ तक 9 फैक्टोरियल तक। सो ये हो जाएगा 15 14 13 12 11 10 और इसके बाद ये 9 फैक्टोरियल तक हम स्टॉप हो गए। इंटू कितना है -2 पर पावर 6 है, अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ओके, 9 से मैंने 9 काट दिया। अगर इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 15 14 13 12 11 10 अपॉन कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 5 4 3 2 और 1। सो अब इसको मैं फाइनली सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। इसका जो वैल्यू आता है 32
0.0320 ये आपका वैल्यू आता है फाइनली, और वो भी पॉजिटिव का। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस पर अगर आपका इवन नंबर है तो आपका वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। सो ये रहेगा आपका एक्स से रहित पद। देख लीजिए इसमें कहीं भी आपको एक्स नहीं दिख रहा होगा, यानी ना एक्स है, ना आपका एक्स स्क्वायर, ना एक्स क्यू है। सो इसी को कहेंगे इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है ना। एक्स का इंडिपेंडेंट टर्म कहेंगे, यानी स्वतंत्र पद कहेंगे। सो यही निकालना था। तो सारे स्टेप बिल्कुल कोफिशिएंट जैसे ही हैं, बस एक चेंज करना था यहाँ पे। देखिए पहला स्टेप हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसके बाद जो आपका ये एक्स के टर्म बिखरे बिखरे हुए हैं इन्हें पूरा एक्स के साथ ही बना दिया, मतलब एक्स पर पावर एन माइनस आर के रूप में इसको ले आए। देखिए एक्स पर पावर एन माइनस आर के रूप में हम इसको चेंज कर लिए, और इसके बाद जो ये टर्म बन गया इसको हम जब कोफिशिएंट निकालते थे तो एक्स पर पावर एन के बराबर करते थे, लेकिन इंडिपेंडेंट टर्म अचर पद या कांस्टेंट टर्म में हम क्या करेंगे, एक्स पर पावर 0 के बराबर करेंगे, और बस फिर यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आर का वैल्यू यहाँ जो इसके गुणज हैं, जो गुणा में हैं उनके साथ रख देंगे। सो ये फाइनली मैंने रख दिया, और आगे मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दिया। सो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। सो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, और आई होप इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो, और नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया है 3x - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर पर पावर 15, पूरे का होल पावर 15 है, यानी आपका क्या है, ये x प्लस a पर पावर n के फॉर्म का है, ठीक है ना। सो इसका आपको क्या करना है, अचर पद निकालना है। क्या करना है, अचर पद निकालना है। मैंने बताया था क्वेश्चन 3 तरीके से आएगा, या तो x से मुक्त पद कहेगा, या अचर पद कहेगा, या x से रहित पद कहेगा, या x के बिना पद कहेगा। ओके, सो अब इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पहला स्टेप ध्यान देंगे, आपको फॉर्मूला लगा देना है TR+1 का। क्या होता है, NCR x पर पावर n माइनस आर और a पर पावर r, ये फॉर्मूला होता है। सो यहाँ सारी वैल्यूज रख दीजिए, केवल आपके पास r की वैल्यू नहीं रहेगी, सो नो प्रॉब्लम, क्योंकि r ही निकालना है। यहाँ हो जाएगा 15CR, आपके पास नहीं है तो ऐसे ही रख दिया। x आपके पास 3x है, यहाँ हो जाएगा n माइनस आर, मतलब 15 माइनस आर। a आपके पास माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, और पूरे का होल पावर मैंने r कर दिया। बिल्कुल सही है ना दोस्तों। चलिए अब देखिए, अब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 15CR। ओके, अब ये x के जो बिखरे हुए टर्म हैं इनको साथ में लाएंगे। सो हो जाएगा 3x पर पावर 15 माइनस आर, ओके, इंटू -2 अपॉन, या हम कर सकते हैं -2 पर पावर r अपॉन x पर पावर 2r, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ x के साथ 3 भी है तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, 3 को आगे भगा देते हैं। कैसे, 15CR, क्योंकि x के टर्म हमें लाने हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो हम किए दे रहे हैं 3 पर पावर 15 माइनस आर, मतलब एक बार यही पावर इसके साथ है और यही पावर इसके साथ है, बिल्कुल सही है। और इनटू में हम लोग रख देंगे x पर पावर 15 माइनस आर। मैंने इसको अलग कर दिया, मतलब इस पर भी वही पावर लगा दी, यही पावर इस पे लगा दी। सो यह x का टर्म हमें अलग मिल गया। अब यहाँ -2 पर पावर r है और अपॉन में x पर पावर 2r है। सो ये x जो है इस x के साथ अब क्या करेगा, अपनी पावर को ऐड कर सकता है। ओके, बेस क्योंकि समान दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 15CR 3 पर पावर 15 माइनस आर, और ये कितना हो जाएगा, इंटू x पर पावर 15 माइनस का r है, और यही x जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पर पावर माइनस का 2r। सो ये -2 इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी माइनस का 2r कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंटू माइनस का 2 पर पावर r, ये आपका रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ आगे आप देख लीजिए क्या होगा, 15CR 3 पर पावर 15 माइनस आर, और x पर पावर आ गया 15 माइनस का 3r और -2 पर पावर r। आपको देखना है केवल x का टर्म, जो ये x का टर्म आ गया है ना, इसी को देखना है बस। इसको किसके इक्वल करना है, अब इसको इक्वल करना है x पर पावर 0 के, क्योंकि हम निकाल रहे हैं अचर पद, x से मुक्त पद, ये सब। सो x पर पावर 15 माइनस 3r हो जाएगा। ओके,
और ये इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स पर पावर 0 के। सो बेस समान हो गए और इसको हम इक्वल कर देंगे 15 माइनस 3r इज इक्वल टू 0 के। सो यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, यानी कि 15 इज इक्वल टू 3r। ओके, सो r इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू 5। और यही r की वैल्यू अब आपको क्या करनी है, इस वाले पूरे टर्म में और इस वाले पूरे टर्म में रख देनी। मतलब जो x के बाद, या मैं कहूँ x माइनस n माइनस r, इसके अलावा जो भी टर्म आपका बचता है यहाँ, उसमें आप सारी वैल्यूज़ रख दीजिए। ठीक है ना, सारे में क्या करिए, वैल्यूज़ रख दीजिए। सो यही r की वैल्यू आपको रखनी है, ये वाली। सो अब रख दीजिए। क्या क्या है आपके पास? 15cr है, 3 पर पावर 15 माइनस r है, और -2 पर पावर आपके पास r है। ओके, क्या है? -2 पर पावर आपके पास r है। सो हम दोस्तों सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा 15c5। ओके, और 3 पर पावर कितना आ जाएगा यहाँ? 15 माइनस 5 यानी कि 10 आ जाएगा। ओके, इंटू -2 पर पावर 5 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस वैल्यू को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको बता दूंगा। राइट, अभी हम वैल्यू इसकी सॉल्व करते हैं 15c5 की, और चाहूँ तो मैं पूरा भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम फिर भी आपको कुछ बता देते हैं आगे तक। सो इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, बाद में हम इसको साथ में ले लेंगे। ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 5 यानी कि 10 फैक्टोरियल। ओके, और चलिए आप कहते हैं तो मैं साथ में भी लिए चल रहा हूँ, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर ऐसा ना हो ना लिख पाए उसको, तो फिर क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ आपका 15, तो इसको हम 10 तक ले जाएंगे, यानी 15, 14, 13, 12, 11 एंड ये 10 फैक्टोरियल। नीचे आपका है 5 इंटू 10 फैक्टोरियल, और इंटू में है 3 पर पावर आपका 10 -2 पर पावर 5। ओके, सो ये 10 फैक्टोरियल से तो पहले 10 फैक्टोरियल कट गया आपका, और यहाँ अब आ जाएगा 15, 14, 13, 12, 11 अपॉन 5 फैक्टोरियल का मतलब 5, 4, 3, 2 एंड 1, और इंटू में है 3 पर पावर 10 इंटू -2 पर पावर 5। सो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे सो आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ से कटे उसको पहले काट लीजिए, फिर 3 का 10 बार मल्टीप्लाई, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से 10 बार लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, -2 को 5 टाइम लिखेंगे। आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो आपका पावर है वो आपका क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है ना। सो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है, आपको सीधा इतना ही सॉल्व करा करके दिया है, मतलब 15c5 3 पर पावर 10 -2 पर पावर 5, बस केवल इतना ही आपका फाइनल आंसर दे दिया है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एग्जाम में इसको आगे सॉल्व करके आएंगे। ठीक है ना, क्या करके आएंगे, इसको आगे सॉल्व करके आएंगे, जो भी इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। सो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। सो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्या करिए, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका ये क्वेश्चन। ठीक है ना, अचर पद निकालने वाला। ठीक है ना, यानी आपका मुक्त पद निकालने वाला, एक्स से रहित पद निकालने वाला जो क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, एक्स से इंडिपेंडेंट जो टर्म आपका पूछा जाता है वो, बस ध्यान ये देना कि जब हमारा बाद में एक्स पर पावर n-r बनेगा TR+1 का फॉर्मूला लगाने पर, तो उसको हम x पर पावर 0 के इक्वल करेंगे, लेकिन कोफिशिएंट में x पर पावर n के इक्वल करते हैं, बस इतना ध्यान रख देना। ठीक है ना। सो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइक जरूर करिए। ठीक है ना, और दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।